बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा। आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो दौर है चुनावी दौर चल रहा है और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर अपने चैनल के स्पेशल कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का के साथ हम पहुंच चुके हैं आज विधानसभा बड़ा मलहरा, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ के वर्तमान विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जी से, जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। तो नमस्कार, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आप यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, आप अपना जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जनता में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं की गई हैं? प्राय समस्याएं तो काफ़ी हल की गई हैं और समस्याओं का तो ये रहता है कि आज एक समस्या निराकरण होकर दूसरी भी खड़ी हो जाती है और समय देश काल परिस्थिति के अनुसार समस्या बनती है और उसका समाधान भी होता है, परंतु अधिकांशतः समस्याएं हल कर दी गई। जी, फिर भी देखने में आ रहा है काफ़ी समस्याएं जो है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर काफ़ी जनता परेशान है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो मुद्दा है वो क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, समूचे संसार में ये स्थितियां हैं और कोरोना के संकट के बाद से लगातार कई चीज़ों में महंगाई बढ़ी है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कहीं हमारा देश और प्रदेशों से छूता नहीं है, परंतु उतनी महंगाई के अनुरूप भी रोजगार, लोगों को रोजगार और रोजगार के अलावा जो नौकरियों में कुछ लोग गए तो काफ़ी सरकार की भी योजनाएं चल रही हैं और उस हिसाब से यदि महंगाई को देखा जाए तो महंगाई उतनी महंगाई नहीं है जितनी हम लोग चर्चाओं में या राजनीतिक दलों को लोग कहते हैं। अच्छा, तो आपके कहने के मुताबिक आपको लगता है कि महंगाई इतनी नहीं है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है आपको पुनः टिकट देगी, कितनी उम्मीद है आपको? कार्यकर्ता का आकलन कार्यकर्ता के कार्य से किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के काम के आधार पर टिकट देती है और ये निश्चित मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी सही निर्णय करेगी, यहाँ से पॉजिटिवली टिकट भी देगी और चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, आपका कहना है कार्यकर्ताओं के आधार पर और कार्य के आधार पर जो है पार्टी टिकट देती है, तो आप अपने द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं विधानसभा में उनके बारे में कुछ बताना चाहिए? कार्यों के बारे में तो विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला है और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों को खेती में पानी देने की बात हो, चाहे अभी घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं की बात हो, चाहे धार्मिक क्षेत्रों में मंदिर निर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में काम करने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, रोडों सड़कों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगातार काम हुआ है और श्रृंखलाबद्ध तरीके से यदि कहेंगे तो बड़े बड़े काम, जैसे सिंचाई के क्षेत्र में काठन परियोजना जो 352 करोड़ के ऊपर की परियोजना है, उसका टेंडर हो गया, काम चालू हो गया। बड़ा काम अभी हम देखेंगे, ये बाजू में हॉस्पिटल तैयार हो 10 करोड़ की लागत से, ये सिविल अस्पताल बड़ा मलहरा में बन रहा है, जो छतरपुर जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल बड़ा मलहरा में बन रहा है। 10 करोड़ की ही लागत से भगवाड़ा में भी हॉस्पिटल बन रहा है, इसका काम चालू हो गया है। धार्मिक क्षेत्रों में आबार माता को हमारे यहाँ पूरा बुंदेलखंड बहुत मानता है,
वहाँ पर 3 करोड़ से ऊपर का सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। भीमकुंड पर्यटन का क्षेत्र है, आज तक कहीं उसको किसी ने छुआ नहीं। आज आप भीमकुंड जाएंगे, भीमकुंड की तस्वीर अलग बदली नज़र आएगी। उसमें हमने एक टूरिस्ट सर्किट बनाया है जिसमें बागेश्वर धाम, जटाशंकर धाम और भीमकुंड धाम, तीनों में हम हेलीकॉप्टर से एक टूरिस्ट सर्किट बना रहे हैं। जो यात्री आएंगे, जो दर्शनार्थी आएंगे, वो बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे, जटाशंकर धाम में जटाधारी बाबा जटाधारी भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और बाद में भीमकुंड आकर वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखेंगे। ऐसा हमने एक टूरिस्ट सर्किट का वो किया है जो बहुत ही जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी केंद्रीय विद्यालय लेके आए, 2 हमारे पास सीएम राय स्कूल बन रहे हैं, 3 नगर परिषद स्तर पे हमारे महाविद्यालय हो गए और कई हमने विद्यालय अपग्रेड कराए हैं। कई जगह बच्चों को बड़े शहर में परीक्षाएं देने आना पड़ता था, रामटौरिया और बमनौरा, उनके सेंटर मैंने वहीं करवा दिए हैं ताकि बच्चों को यहाँ वहाँ परीक्षाओं में आना जाना ना पड़े। पानी के क्षेत्र में छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर घर घर नल लगाकर घर घर जल देने का काम यदि किसी विधानसभा में हुआ है तो बड़ा मलहरा की विधानसभा बड़ा मलहरा में हुआ है। बड़ा मलहरा जनपद के 118 गांव में हमने यहाँ घर घर नल लगाकर जल देने का काम गांव में शुरू कर दिया है। बक्सवा जनपद में 96 गांव में हम घर घर नल और घर घर जल देने का काम कर रहे हैं। कुछ गांव शेष रह गए जो अभी लगातार काम चल रहा है और अक्टूबर के लास्ट तक उसमें भी हम बक्सवाहा जनपद में काम देने का शुरू कर देंगे, पानी देना शुरू कर देंगे। साथ में तीनों नगर पालिकाओं में कम से कम 25-25 करोड़ की लागत से भी यहाँ पर पानी के लिए काम चल रहा है, जिसमें भी हम बिल्कुल बिस्लरी जैसा पानी तीनों नगर परिषदों में देने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा मलहरा पहली हमारा विधानसभा है जहाँ पर हम पीने का पानी देने में सक्षम हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धता है। इसके अलावा चिकित्सा खेल के क्षेत्र में हमारे यहाँ घुआरा में एक बड़ा 3 करोड़ से ऊपर का स्टेडियम बन रहा है, बच्चे वहाँ खेलेंगे। बक्सवाहा में भी एक बड़ा स्टेडियम 3 करोड़ से ऊपर वहाँ बन रहा है। हमारा जो बड़ा मलहरा का स्टेडियम है इसको 2 करोड़ से ऊपर की लागत से हम इसको बहुत सुंदर अपग्रेड कर रहे हैं। लोग लगेगा छतरपुर जिले में कि बड़ा मलहरा में कोई स्टेडियम है। इसके अलावा बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनसे हम उनके जीवन को देखते हम खुद प्रभावित होते हैं। ऐसे मतलब हमारे महापुरुषों के हमने प्रतिमा लगाने का काम किया जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तीनों मुख्यालयों पर, कुछ गाँवों में भी हमने बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई हैं। महाराज छत्रसाल के नाम से हमने बस स्टैंड किया है। वीरांगना रानी अवंतीबाई का स्टैच्यू लगाया है। रानी लोकमाता अहिल्याबाई की भी हमने स्टैच्यू लगाए हैं। तो कई हमने मंदिर और धर्मशालाओं के भी काफ़ी निर्माण कराए हैं बड़े बड़े। हमारे यहाँ लव कुश भवनी बन रहा है, तो परशुराम धर्मशाला भी बन रही है, 80 लाख की बक्सवा बन रही है। तो माता कर्माबाई के लिए भी हम उसका मंदिर और उनका धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं। बंसल समाज के लिए हमने बहुत बड़ा एक मंदिर बना के वहाँ भी धर्मशाला बनाने का निर्माण किया बक्सवाहा में। और भी कई ऐसे निर्माण कार्य किए हैं जो बड़े बड़े सामाजिक स्तर पर जो जनता के काम आने वाली चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर बना के दी हैं। और भी काफ़ी जो सड़कों के मामले में सुविधाएं थी वो बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे PWD से सड़क हो, लगातार सड़कों की और प्रधानमंत्री और ग्रामीण सड़क विकास के काम लगातार चल रहे हैं। जी विधायक जी, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि घर घर जल पहुंचाने का कार्य किया है, परंतु जनता में तो बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता कह रही है कि ये पाइपलाइन तो डाली गई है मगर पानी नहीं आ रहा है। जनता में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता का ये भी कहना है कि जब से विधायक जी जीत गए हैं तो जनता का विकास तो नहीं परंतु स्वयं का विकास भली भांति कर रहे हैं। स्वयं का विकास तो मुझे पता नहीं, परंतु गांव का विकास उन लोगों को नहीं दिखता जो विकास के प्रति होते हैं। अभी उन्होंने पाइपलाइन पहले कभी नहीं देखी होगी। कांग्रेस के समय में उन्होंने कभी पाइपलाइन नहीं देखी होगी। हमारी माताएं बहनें दूर दूर तक जाती थी पानी भरने। कहीं कहीं स्थितियां तो ये थी 1500 फीट हमने बोर कराया है, उसमें पानी नहीं निकला। आज जो गांव ड्राई थे, जो पानी के लिए 5-5 किलोमीटर माताओं बहनों को जाना पड़ता था, आज टोंटी खोल के
घर के अंदर पानी माताओं बहनों को मिल रहा है। परंतु विकास के विरोधी लोग हमेशा इस प्रकार की बात करते हैं। कभी सफ़ेद कपड़े में अगर छोटा दाग होता तो पूरा कपड़ा उनको सफ़ेद नहीं दिखता, वो दाग जरूर देख लेंगे कि काला डॉट लगा हुआ है। इसी प्रकार से थोड़ी बहुत समस्या गांव में हो सकती है। उसके लिए गांव में समिति बनाई गई है बाकायदा। यदि गांव में पाइपलाइन डल गई, कहीं नल की व्यवस्था खराब हो गई, कहीं टोंटी निकल गई, तो गांव की समिति बनी, सचिव, सरपंच और गांव की महिलाओं की समिति बनी है। उनको सुधार कार्य करना है, वो सुधार कार्य करके आए करें। यदि कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बड़े इंजीनियर बैठे, कंपनी का काम है, 5 साल की गारंटी है, उसके बाद हम गांव को भी देने वाले हैं, तो वो काम लगातार जारी रहेगा। और जो आपने बताया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चाहे अस्पताल हो या खेल के कुछ भी है, तो ये अभी बन रही हैं या अभी तक उनका कार्य शुरू नहीं हुआ या बन गई हैं, क्या है? मतलब अभी 5 साल के जो समय काल रहा है आपका, तो अभी तक नहीं हो पाई है क्या तैयार? अभी नए करीब 80% काम वहाँ का हो गया है। अबार माता का काम हो गया है, वहाँ के स्टेडियम, फुहारा के स्टेडियम काम हो गया है, भीमकुंड का काम हो गया है, वहाँ का बहुत से काम हो गए हैं। जब आप घूमेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ काम हो गए हैं, आपके कैमरे में नज़र आएगा। परंतु जो विरोधी लोग बताना नहीं चाहते कि क्या काम हुआ है, परंतु यदि हमारी खोजी नज़रें हैं, बाहर की नज़रें हैं, तो हमें समझ में आता है कि काम चल रहा है। बहुत सी जगह काम चल रहा है। सीएम राइज स्कूल दोनों जगह बनने लगी हैं और भी लगातार काम चल रहे हैं। अभी एडीजे कोर्ट तीनों जगह स्वीकृत हो गए हैं। यहाँ का काम शुरू नहीं हुआ, हमारे वहाँ का काम शुरू हो गया है। आईटीआई हमने वहाँ स्वीकृत कर दिया, बड़ा बक्सवाहा में सबसे बड़ा आईटीआई कॉलेज हमारा बक्सवाहा में बन रहा है जिले का। तो ऐसे बहुत से काम, एनसीसी भी हम लेके आ गए बच्चों के लिए, जो बक्सवाहा में चालू होने वाली है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो प्राथमिकता के आधार पर बड़ा मलहरा को जरूरी थी, बड़ा मलहरा विधानसभा के क्षेत्र के, गांव के और शहर के लोगों को जरूरी थी, वो तमाम सब चीज़ें हमने लाने का प्रयास किया है और सच्चाई की धरातल पर वो काम शुरू हो। चलिए विधायक जी, एक पार्टी का सवाल और कर लेते हैं कि ये जो बीजेपी के द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा एक लाडली बहना योजना वर्तमान में चलाई जा रही है, तो उस योजना से क्या बीजेपी को फायदा होगा? लाडली बहना योजना प्रदेश की बड़ी क्रांतिकारी, देश में सबसे बड़ी योजना साबित होगी, जिसमें बड़ा सामाजिक परिवर्तन होने वाला है। लोग उसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लोग उसको अभी बड़े राजनीतिक दल हंसी मजाक का और घोषणाओं का जरिया बनाते हैं, परंतु एक नए समाज की स्थापना, सामाजिक क्रांति उसमें समझ में आएगी आने वाले समय में। आज माताओं बहनों को कितना सम्मान और राशि से मिल रहा है, ये उनके दिलों से जाकर पूछो। जिनके घरों में कभी 1 रुपया नहीं रहता था, आज बहनें जाके 1000 रुपये, 1200 रुपये और आगे जाकर 3000 मिल रहा है। और जब 3000 रुपये उनको मिलेंगे तो घर के जो छोटे छोटे खर्चे हैं, जो पुरुष समझ नहीं पाते कि हमारे घर में किस चीज़ की आवश्यकता है, वो माताएं बहनें ही समझ सकती हैं। उनके कभी आप जब गांव में जाएं और जो लाडली बहना को पैसा मिल रहा है, उससे जब पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पैसे से उनका कितना सम्मान समाज में, परिवार में उनका बढ़ा है। ये आपको वहाँ जाके जरूर पता चलेगा। तो मतलब ये योजना अभी लाने की, मतलब उससे आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पार्टी का जो है जनता को खींचने का काम है या जनता के लिए उनका कार्य हृदय से है? 2 चीज़ें हैं। ये विरोधी दल उठाते हैं। आज हम या आप 70 साल 50 साल कांग्रेस ने राज किया, उनके मन में नहीं था कि ऐसी योजना लाना चाहिए। हम योजनाएं ला रहे हैं, लगातार योजनाएं ला रहे हैं। क्या लाडली लक्ष्मी हम लेके नहीं आए? क्या सामाजिक बदलाव उसमें नहीं आए? क्या पुरुष और महिला की रेशियो में उसका अंतर नहीं आया? आज हमने उस लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना लाके हमने इस रेशियो को हमने पाटने का काम किया। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा जो पुरुष और महिला का रेशियो है, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। सिर्फ इसी कारण कि हम लाडली लक्ष्मी लेकर आए। नहीं तो हमारे यहाँ कोख में ही लोग जांच करवाते थे, और यदि बेटी हुई तो उसको डॉक्टरी सलाह से उसको निकाल भी देते, मार भी देते थे पेट के अंदर। आज बेटी आ रही है, आज बेटी पढ़ रही है, और बेटियों के लिए लगातार योजनाएं। आप कल्पना करिए, जन्म से लेकर शादी तक, और शादी से लेकर उसको जब बहू बनेगी, दूसरे घर में जाएगी, तब तक कुछ ना कुछ सरकार उसके खाते में डालने का काम कर रही है।
ये पहली सरकार है जिसने माताओं बहनों के बारे में जन्म से लेकर आखिर तक उनके संबंध में सोचा है। किसी दूसरी सरकार ने नहीं सोचा। कभी दूसरी सरकार से, दूसरे दलों से, लोगों से बात नहीं करते कि अभी जो योजना ये ला रहे हैं, जब कभी वो सरकार सत्ता में थे वो कभी ये योजना क्यों नहीं लेके आए। आज हम योजना लेके आते हैं, लोग पूछते हैं कि ये चुनावी स्टंट है। अरे चुनावी स्टंट नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है जो हम और आप आगे चल के देखेंगे। और जहाँ तक बात ये है कि ये कोई राजनीतिक घोषणा है, तो आप यदि ये मानते हैं तो यही मानिए, वही घोषणा है और उस घोषणा से ही परिवर्तन हो रहा है, तो वो मान भी सकते हैं, लोगों को मानना भी चाहिए। और यदि नहीं मानते तो उसका सामाजिक बदलाव आने वाला है, आने वाला समय बताएगा। इसके बाद भी हमने अभी चूँकि बजट जैसा जैसा हमारा बढ़ता है, आमदनी जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, वैसे वैसे हम योजनाएं लाने का काम करते हैं। जैसी हमारी आमदनी, जैसे हमारे बजट में आमदनी बढ़ी, हमने देखा तो हम नई योजना लेके आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं ये योजना कैसे लगे, जब तक हमारे पास आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक हम खर्चा कैसे करेंगे। उसी हिसाब से जैसे हमारे आमदनी बढ़ेगी, बजट में प्रावधान होगा, वैसे हम अपनी योजना आगे बढ़ाते जाते हैं। चलिए विधायक जी, तो अगर आपको पार्टी पुनः से टिकट देती है तो आपके जनता के बीच और नए कौन से मुद्दे रहेंगे जो जनता अभी आपसे रुष्ट है, तो उनको मनाने के लिए कौन से और नए मुद्दे रहेंगे आपके? जनता कोई रुष्ट नहीं है। राजा राम जी के राज में भी कोई ना कोई रहा है जो इस प्रकार की बातें करते रहे हैं, परंतु राम राज्य स्थापित हुआ। और आप ये निश्चित मान के चलिए, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा मलहरा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप ये नोट करिए, क्या कहीं किसी प्रकार की कोई लोगों में किसी प्रकार की भावना या दुर्भावना नहीं है। भावना सिर्फ ये है कि योजनाएं चलती रहें, सकारात्मक कार्य होते रहें, विकास के कार्य होते रहें। जनता विकास के नाम पर, जनता माताओं बहनों के नाम पर, माताएं बहनें बहुत तेज़ी से वोट करने वाली हैं। शिवराज मामा को जाने नहीं देंगे। शिवराज मामा दोबारा आएँ और बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आएँ। इसलिए माताएं बहनें, भाई बहन सब लोग मिलकर बीजेपी को पूरी ताकत के साथ जिता के मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे आगे? विकास ही हमारा मुद्दा है, विकास के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं। लगातार हमारे पास और भी काम है, हमें लगातार काम करते रहना है और विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा कि बड़ा मलहरा बहुत जल्दी जिला बने, उसके लिए पूरी हम टीम तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ा मलहरा जिला बनता देखना चाह रही है हमारी जनता और साथ में हम भी। जी विधायक जी, जो आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो उनमें आपको कहीं ना कहीं जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छा जनसंपर्क में जो है आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए विधानसभा? जनता का प्रेम और आशीर्वाद जो हमें मिला है उसका ऋण तो मैं कभी चुका नहीं सकता, परंतु विकास करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाके काम हो सकेगा, उनका ऋण चुकाने का, उनके प्रेम का, उनके आशीर्वाद का, उनके वोट का ऋण विकास के रूप में चुकाने का काम लगातार करता रहूँगा। और आने वाले समय में पूरे ज़िले में बड़ा मलहरा एक नंबर पर रहे विधानसभा, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी ताकत लगानी पड़ेगी लगाएंगे और बड़ा मलहरा को नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र को जिले के अंदर बनाएंगे। ये हमारा बात है। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा और बहुत ही अच्छे मुद्दे भी हैं विधायक जी के, तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल दबंग भारत में। मंतशा मिर्जा, धन्यवाद।